एक और सवाल लेते हैं, हमारे साथ गोविंद जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गोविंद जी बताइए। हमारा सवाल सुनो। सुनाइए सर। जी हेलो। हाँ पूछिए, सवाल तो पूछिए। हाँ, मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट है। हाँ। इस समय कुछ मैंने और ज्यादा कर लिया है, 35 से भी ज्यादा हो गया, करीब 47 है। और इसकी लगभग एवरेज प्राइस आ रही है करीब 7,000 के आसपास आ रही है। पहले 6500 पर थी। तो वो मतलब क्या करना चाहिए मुझे? 7,000 आपका प्राइस आ गया और आपने 47 शेयर जी इकट्ठा कर लिए खरीद खरीद के। जी 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 चल रहा है भाव इस समय 8,103। जी। तो इसको होल्ड करना चाहिए मैंने, या लॉन्ग टर्म के लिए, या इसको सेल कुछ करके निकाल लूं प्रॉफिट? ओके। क्या करना चाहिए गौरव जी, इसमें मुनाफा वसूली करें या बने रहें? देखिए, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। और ये भी अगर एज अ डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को एक टेक्नो फंडा के माध्यम से दिया था। हमारे टारगेट्स तो आ चुके हैं, उसके बाद काफी ऊपर चला गया था। लेकिन स्ट्रक्चर इसका वीक नहीं है, पॉजिटिव ही रहा है। अगर सीमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अल्ट्राटेक के अलावा आपको कोई ना स्ट्रक्चर वाइज ना क्वालिटी वाइज आपको उसकी टक्कर का नहीं देखने मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और अवसर आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। अगर आपने 2-3 महीने के लिए लेके रखा है, अगर आपका डेफिनेशन लॉन्ग टर्म का 2-3 महीने का है, तो आप बुक कर सकते हैं। बट अगर आप 2-3 साल होल्ड कर पा रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। 2-3 साल के नज़रिए से अल्ट्राटेक को होल्ड किया जा सकता है और कंपनी तो बहुत ही स्ट्रांग है। बिरला ग्रुप की नंबर 1 कंपनी है देश की सीमेंट बनाने वाली, और इसको आप रख सकते हैं। गौरव जी रुकिएगा, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। रियल एस्टेट आज हम लोगों ने देखा कि काफ़ी वीक ट्रेड करा है, और कल शाम को ब्रिगेड इंटरप्राइजेस जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, साउथ इंडिया की डोमिनेंट कंपनी, उसके नतीजे आए। कंपनी का मुनाफा करीब 56 से 60% के बीच में कमज़ोर हुआ है और आमदनी भी गिरी है। चाहे क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, दोनों नीचे आए हैं। और क्या रीजंस है इसके, कैसे स्थिति चल रही है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल जी हैं। अतुल जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्या हो गया सर, नंबर इतने कमजोर क्यों है भाई? तो सर आपको पता है, अगर आप रियल स्टेट में इंडेक्स से जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर आप मेरा रियल स्टेट में जहाँ की नंबर गिरा है वहां पे वही रीजन है कि जो यहाँ पे कर्नाटका में इस समय कंप्यूटराइजेशन हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहे हैं। और हम कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करते हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए और रेवेन्यू जो है वो नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप मेरा ग्रॉस मार्जिन देखें मेरे रिजल्ट्स में, तो रियल एस्टेट में ग्रॉस मार्जिन अभी भी 27% है। तो मार्जिन में कहीं इशू नहीं है, खाली हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से है। बाकी आप लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी देखें। लीजिंग जो है 12, उसका रेवेन्यू 12-13% बढ़ा है। हॉस्पिटैलिटी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से मेंटेन रहा है। और अगर आप Q1 के हिसाब से जाए तो ईयर ऑन ईयर 12 से 15% का इंक्रीज है। तो कोई इश्यू नहीं है, ये खाली एक अकाउंटिंग का इश्यू है। अगर आप मेरा पीओसीएम देखें तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है, जो कि हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहते हैं। गोयल साहब ये समझाइए, जो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन अब कंप्यूटराइज हो रहा है, पहले कैसे होता था? पहले नहीं होता था कंप्यूटर से क्या? पहले मैनुअल था सारा यहाँ पे कर्नाटका में। अब इन लोग ने नया उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और उस हिसाब से ये अब सारा का सारा ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि वहाँ पे मैनुअल रजिस्ट्रेशन होते थे। अच्छा, तो जी क्या रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपनी बुक पे दिखा नहीं सकते उसको? डील तो आपने कर ली होगी। नहीं, वो जब तक वो कंप्यूटर में एंटर नहीं करेगा रजिस्ट्री होगी नहीं ना। आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते हैं। ओके, तो ये तो जब वो रजिस्ट्री नहीं हो रही है और वो ट्रांसफर नहीं हो रहा प्रॉपर्टी राइट कस्टमर, जब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है। तो ये इसका मतलब ये प्रॉब्लम फिर सारे बिल्डर्स के साथ हो रही है? हाँ, सारे बिल्डर्स के पास होगी, बिल्कुल होगी। और ये हमारे साथ भी। और कुछ हमारा ये भी है कि देखिए, इंडेस में प्रोजेक्ट क्लोजर हर क्वार्टर में नहीं आ सकता। हर प्रोजेक्ट का 3 साल का साइकिल होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हर साल या हर क्वार्टर आप एक दो प्रोजेक्ट क्लोज कर लोगे, उसका ओसी आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो ये एक इंडेस में फैलेसी है विच वन हैज टू बेयर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, दूसरा ये बताइए कि आपका क्या एवरेज प्राइस भी गिरा है क्या?
नहीं, एवरेज प्राइस तो हमारा बढ़ा है, 6% के आसपास बढ़ा है रेजिडेंशियल में। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जो ये रिपोर्ट कह रही थी कि वहाँ का मार्केट थोड़ा मैच्योर हो गया, सैचुरेशन जैसा दिख रही है, आईटी में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ देखा आपको क्या? देखिए, मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। आप देखिए, बेंगलोर में इस समय अगर आप एब्जॉर्प्शन वर्सेस लॉन्चेस देखें तो 1.4 टाइम्स है एब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा है लॉन्चेस से जो कि कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेंट्री ओवरहैंग रखें देखें, आज बेंगलोर में खाली 10 महीने की इन्वेंट्री है ऑल ओवर बेंगलुरु, इन्वॉल्विंग एवरी डेवलपर। सो इन्वेंट्री है नहीं। और मैं आपको बताऊं, आईटी में हम बोलते हैं, बट आईटी में आज ही आप ईटी में देखें, वो कह रहे हैं कि आईटी में अब जो है वो लोग नहीं निकाले जा रहे यूएस में। और यहाँ पे भी देखिए, सबको डिजिटाइजेशन की जरूरत है, आईटी की जरूरत है। ये एक पासिंग फेज है, लेकिन इंडिया में आईटी, आप जीसीसी देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ई कॉमर्स, ये सब बढ़िया कर रहे हैं और सब जगह एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है। दूसरा, अगर आप देखें आज की तारीख में घर लेने वालों में सबसे ज्यादा यंग लोग हैं। आप देखिए, मिलेनियल्स, जेनएक्स जो हैं वो घर खरीद रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी उनको लगता है कि आज की तारीख में घर खरीदना चाहिए और प्राइस इंक्रीज आपको आगे मिलेगी एज ए इन्वेस्टमेंट भी, बिकॉज इक्विटी मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा है। अभी एनारॉक ने एक सर्वे किया था, उसमें ये कहा कि 67% जो लोग हैं वो आज की तारीख में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 26% इक्विटी में करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव इंटेंट आया है, आपका इंटरेस्ट जो है वो एक पॉज आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था। और डेफिनेटली ये साइकिल बहुत दिनों बाद आई और मेरे को लगता है ये साइकिल अच्छे आगे चलनी चाहिए। ओके, ये आपकी स्थिति बता। अच्छा, कितने लॉन्च वॉन्च कुछ किए पिछले क्वार्टर में आपने? इस क्वार्टर में हमने एक भी लॉन्च नहीं किया, लेकिन आगे क्वार्टर में हमारा, हाँ, इस बार एक भी लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? वो भी बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार अप्रूवल्स, आप गवर्नमेंट ये बात आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, बताइए क्या सरकार बदलने से क्या फर्क पड़ा? नहीं, क्यों, वो सारा आप पेपर में देखे ना, आज भी यही कह रहे हैं कि भाई हम वापस देख रहे हैं, सब कुछ वापस रिव्यू कर रहे हैं, ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। इट्स नॉट दैट कि वो रोक देंगे काम, लेकिन थोड़ा सा चेंज ओवर में टाइम लगता है, बस वो है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। जो हमारे अप्रूवल्स हैं वो सब टाइम पे आएंगी और हम इस क्वार्टर में कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई गोयल जी आपने। ऑन सीरियस नोट, मतलब अभी चूंकि रिजीम चेंज हुआ है, इसकी वजह से अप्रूवल्स में थोड़ा डिले, नया सिस्टम आ रहा है, नए अधिकारी मंत्री जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा अभी रीलुक करेंगे, फिर ये सब करेंगे, ऐसा हो रहा है वहाँ पे? नहीं नहीं, वो तो हर जगह होता है जी। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाए, अगर कोई दूसरी सरकार आ रही हो, पिछली सरकार को रिव्यू करती है, सारे जो आपके अधिकारी हैं वो चेंज होते हैं या उनका रिव्यू होता है। तो देखिए, आज भी लिखा है कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट में है, बिकॉज उनका रिव्यू हो रहा है कि भाई वो कैसे क्या उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो ये थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये बहुत पासिंग फेज है, इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा। थोड़ा सा पासिंग फेज होता है, वो आगे निकल जाता है। क्या क्वेरी रेज कर रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, क्वेरी तो कोई रेज नहीं कर रहे, ओनली थोड़ा डिले हो रहा है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ तो पूछ रहे होंगे कि भाई ये फिर से फाइल करिए, या इस पे नहीं नहीं, 3 सवाल और लगा दिए? वो डेवलपर से कुछ नहीं पड़ रहा, उनका इंटरनल रिव्यू चल रहा है, तो वो एक बार हो जाएगा, धीरे धीरे वापस सेट हो जाएगा, उसके बाद और जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनियां, उनका रिव्यू ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका रिव्यू ज्यादा हो रहा है, कि बट हाँ, एक बार नई गवर्नमेंट आती तो सारी चीजें रिव्यू करती हैं। तो गोयल साहब, आपने 2 चीजें बताई कि एक तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला झंझट है, और प्लस लॉन्च नहीं किए क्योंकि रिजीम चेंज हुआ, तो फिर से वो रिलुक हो रहा है, अप्रूवल्स में डिले हो रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में ये दोनों चीजें नहीं होगी, इसलिए रिवाइवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ओके, गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नतीजे आपको कमज़ोर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, अब कंप्यूटर से होगी। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पहले हाथ से होती थी, इस वजह से रियलाइजेशन नहीं है, तो बुक में दिख नहीं रहा। दूसरी बात, थोड़ा डिले भी है, सरकार बदली है वहाँ पे, तो अब वो फिर से देख रहे होंगे, फिर से काम काज करेंगे, इसलिए ब्रिगेड में थोड़ा सा नंबर आपको वीक दिख रहे हैं। गौरव जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको?
जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप ओवरऑल पिछले कुछ महीनों का अगर व्यू देखेंगे तो रियलिटी स्पेस चाहे ब्रिगेड हो गया, सभी में काफी एक अच्छी उछाल देखने मिली थी, मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले थे। यहाँ पे स्टॉक मैं नहीं कहूँगा वीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे एक बार स्टॉक एक बार अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है स्टॉक की, तो यहाँ पे फिर मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो जब तक 600 के ऊपर नहीं आ रहा है, किसी के पास अगर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वीक बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन है, वैसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में तो एक बार कर लीजिए। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो हडल है थोड़ा सा वो आपको देखने मिलेगा टुवर्ड्स 600 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो एक नया अप ट्रेंड शुरू करेगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रह सकता है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है, अगर तो डिक्लाइंस में ऐड कीजिए, 600 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब ऐड कीजिए। ओके, माधव प्रसाद जी गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। माधव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। माधव जी के पास आवाज नहीं जा रही मेरी, अच्छा लाइन भी उनकी कट गई है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखिए गौरव जी, 5865 और रिजल्ट के पहले से शुरू हुआ, रिजल्ट के बाद तक इस स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। आज एक हफ्ते 15 दिन का चार्ट दिखाइए, आज भी 3% ऊपर है। क्या अब ये 6000 की तरफ बढ़ रहा है? जी लग तो रहा है। इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में मेरा जो प्रेजेंटेशन रहा है फार्मा स्पेस के लिए, उसमें मेरा प्रेफर्ड स्पेस में डॉक्टर रेड्डी रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास अगर है तो होल्ड करना चाहिए, इसको निकाले नहीं। लॉन्ग टर्म का जिसके पास नजरिया है, 6000 सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन या एक और माइलस्टोन आप कह दीजिए, वो सबसे रहेगा। मल्टी ईयर राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसके टारगेट्स काफी बड़े आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर डिक्लाइंस अगर आती है तो ऐड का इसमें रखिए, डिक्लाइंस में बाइंग के मौके ढूंढिए। ऊपर में ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में आपने ट्रेडिंग किया है, आपको पैसा बन रहा है, बिल्कुल आपको बुक करना चाहिए। बट किसी का नजर अगर लॉन्ग टर्म का, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जो होगा लार्ज कैप में कोई स्टॉक रहेगा तो डॉक्टर रेड्डी होगा। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में बहुत ही बढ़िया 184 रुपये आज की तेज़ी है, और एक हफ्ते 15 दिन में और बढ़िया रैली है। रिसेंटली भी ये काफ़ी नीचे था, 5000 के नीचे था, लेकिन उसने बड़ी रैली वहाँ से यहाँ के उसने दिखाई है। जेके सीमेंट पे भी एक नज़र डाली, इसमें भी आज बहुत ही अच्छी रैली है, 3400 रुपये के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। गौरव, जेके सीमेंट, लक्ष्मी नहीं, जेके सीमेंट। जी देखिए सीमेंट स्पेस में ओवरऑल हमको मोमेंटम पॉजिटिव ही लगा है। थोड़ा एक कुछ डगमगाया है कुछ दिनों से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक ब्रेकआउट की कगार पे आ रहा है, जैसे आपने सही कहा। अगर आप पिछले 2 या 3 हफ्ते का देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था, अब इसमें जो है ब्रेकआउट के आसार वगैरह आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है तो आपके स्टॉप लॉसेस 3250 3260 के होंगे। ऊपर में स्टॉक जो है एक फ्रेश स्विंग हाई या एक जो प्रीवियस इसका हाई था वो पार करके 3500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक वाव फैक्टर वाला बाय नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बाय के मौके जरूर बन रहे हैं। ओके, जेके सीमेंट। और एक और स्टॉक है पीवीआर, इसमें भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। आज ये 1648 पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए गौरव जी। ये भी 2% ऊपर है, आज 35 रुपये, और इसमें भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लगातार इसने परफॉर्म किया है। अभी भी है तेजी की गुंजाइश? जी बिल्कुल, अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने 1590 1600 पे ही यहाँ पे एक मीडियम टर्म कॉल दिया है, जहाँ पे मेरे लक्ष्य जो है वो 2000 के हैं, और हम 1450 के स्टॉप लॉस से मैंने बाय करा है। तो आपका 10% का स्टॉप लॉस, 30% का टारगेट, वो एक मैंने इसमें दिया था। मुझे लग रहा है इसमें वर्स्ट इज ओवर। यहाँ पे भी नीरज जी एक मल्टी ईयर चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया है। जो ट्रेडिंग के मौके ढूंढ रहे हैं, प्राइमली आप 1600 के अगर चाहिए तो रिस्क है, 1600 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 1720 तक के लक्ष्य होंगे। लेकिन रियल इसमें जो वैल्यू है, मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको साल भर तक रखते हैं तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। साल भर तक रखते हैं तो पीवीआर आइनॉक्स में बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की हमारी मदद करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और मार्केट में जो दबाव का स्तर है वो थोड़ा सा 10 पॉइंट सुधरा है, अब वो 80 पॉइंट कमज़ोर है, पहले 90 था, 10 पॉइंट सुधर के आया। बैंक निफ्टी भी अभी लेकिन 300 पॉइंट वीक है। तो ओवरऑल मार्केट में डेफिनेटली ऊपर से प्रेशर बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।